उनकी मांग क्या है? वो इस स्वामीनाथन की रिपोर्ट से लागू करने को कह रहे जिसको आप भारत रत्न दे रहे। अगर स्वामीनाथन जी गलत थे तो भारत रत्न क्यों दिया? अगर स्वामीनाथन जी सही है तो फिर वह रिपोर्ट लागू क्यों नहीं करते? ये जयंत चौधरी जी से सवाल करने का मेरे से नहीं। आपका ये कहना है कि अगर आप सांसद बनते हैं तो मुजफ्फरनगर के चारों तरफ जो टोल बने उनको समाप्त कराने का काम करेंगे। अब देखिए, ये तो लोगों की जेब से पैसा लूटने का कारण है। सड़कें बनती थी पहले जनहित में, अब बन रही धनहित में, तो हमें जजिया कर देना पड़ेगा अपनी सड़क पर चलने के लिए। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और कद्दावर नेता हरेंद्र मलिक को अपना प्रत्याशी बनाया है। अब मुजफ्फरनगर में चुनाव आमने सामने का हो। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच आमने सामने का चुनाव होगा। क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों को लेकर हरेंद्र मलिक जनता के बीच में जाएंगे, उनसे बात करेंगे। क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी 2024 के लोकसभा चुनाव में? आप आम जनता के बीच जाएंगे कि ये हरेंद्र मलिक के समाजवादी पार्टी के मुद्दे हैं? देखिए, हमारा पहली प्राथमिकता ये होगी कि हम लोगों का सम्मान बहाल कर सकें। इस 9-10 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के समय में लोगों का, आम नागरिकों का सम्मान गिरा है। जो लोग चुनाव लड़ना चाहते थे सहकारिता का, स्थानीय उसका, उनके पर्चे खारिज कर दिए गए। चुनी हुई संस्थाओं पर कब्जा कर लेते हैं। सबसे पहले हम स्वाभिमान बहाल करेंगे। जाति धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर जो काम होते हैं उन्हें रोका जाएगा। आपका कहना सीधा सीधा आरोप सत्ता पक्ष पर है कि सत्ता पक्ष, चाहे वो सहकारिता का चुनाव, ब्लॉक परमिट का, जिला पंचायत का हो, सीधा सीधा जबरन कब्जा करता है। सही है, तो सबूत है तो सबके सामने। आपका भी कहना यही होगा अगर आपसे पूछूंगा मैं। आपकी जानकारी में नहीं पर्चे खारिज हुए? जी जी। तो अब उसका सब लोगों को एहसास कराना हमारा काम है, उसे कराऊं। तो किस तरह हरेंद्र मलिक सत्ता पक्ष के लोगों से, अब जो आम जनता है जो उसका उत्पीड़न के आप आरोप लगा रहे हैं, चुनाव जबरन करने का आरोप लगा रहे हैं, उनको कैसे बचाएंगे आप? भाई साहब, ये जनबल और धनबल का चुनाव है। जनता मेरी साथ है और सत्ता उनकी साथ है। तो कहीं ना कहीं आप 10 साल का, जो यहाँ के सांसद है उनका 10 साल का कार्यकाल है, उनकी एक एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, लोगों में विरोध भी हो सकता है, तो उसका भी लाभ लेने की कहने की कोशिश की जाएगी, हरेंद्र मलिक करेंगे? भाई देखो, बात सुनो, चुनाव साथियों से लड़ा जाता है, समर्थकों से लड़ा जाता है। जो उत्पीड़ित लोग हैं वो मेरे साथ रहेंगे, चाहे अगड़ा हो चाहे पिछड़ा हो, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। देखिए, किसान और नौजवान तो सबसे ज्यादा पीड़ित है, छोटा व्यापारी सबसे ज्यादा पीड़ित है। नोटबंदी में सबको टैक्स के पैसे भेज दिए गए, नोटिस भेज दिए गए, लाखों लाखों रुपया जमा करा गया जबरदस्ती। तो अब जीएसटी में है। अब यही स्थिति है हम लोगों की कि हम लोग किसान को याद दिलाएंगे कि तुम्हारा स्वाभिमान तो नीलाम होता है। हम भी किसान हैं। क्या हमें सुख हो रहा है कि आज जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनकी मांग क्या है? वो इस स्वामीनाथन की रिपोर्ट से लागू करने को कह रहे जिसको आप भारत रत्न दे रहे। अगर स्वामीनाथन जी गलत थे तो भारत रत्न क्यों दिया? अगर स्वामीनाथन जी सही है तो फिर वह रिपोर्ट लागू क्यों नहीं करते? तो भाई, हमारा तो कहना यह है कि जो हमारे किसानों की लड़ाई लड़ रहे हमारे भाई, उनके ऊपर ड्रोन से गोले छोड़े जा रहे हैं। वो पहली बार जब आए थे 1300 लोग शहीद हुए थे, और भाई राकेश टिकैतर तो बच गए थे, 5 लोग थे गाजीपुर बॉर्डर पोस्टिंग। परमपिता परमात्मा कृपा से अनहोनी नहीं हुई। आप मलिक साहब, आपने भी लगा कि सरकार किसानों के खिलाफ काम कर रही है, पैसे भी लागू नहीं कर रही है। ऐसे में जयंत चौधरी गठबंधन से लग होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। क्या ये जयंत चौधरी के भी अस्तित्व का सवाल है? उनकी भी कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी तय होगी कि किसान बॉर्डर पर बैठा है, उसके कील और ड्रोन से हमला किया जा रहा है, और जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, क्योंकि जयंत चौधरी को कहीं ना कहीं किसान नेता के तौर पर जाना जाता है। ये जयंत चौधरी जी से सवाल करने का मेरे से नहीं। मैं सम्मान करता हूँ सभी राजनीतिक लोगों का, जयंत चौधरी का भी करता हूँ, और चौधरी साहब से ही बात करो, इस बारे में मेरे से नहीं। जिस तरह किसानों पर अभी आपने भी जिक्र किया कि बेटियों के साथ, मैं दुखी हूँ किसानों के साथ जो हो रहा है। आम किसान दुखी है, मुझे पता नहीं और कौन दुखी है कौन नहीं है। जिनसे मेरे संपर्क है वो सब दुखी है। तो अभी आपने आरोप लगाया कि जबरन चुनाव जीता जाता है, विपक्ष ने, सरकार, सत्ता पक्ष ने कोई काम नहीं किया। क्या 2019 का चुनाव? लेकिन ये सब कहते हैं कि हमने चारों तरफ, मुजफ्फरनगर जिले के चारों तरफ विकास कार्य किए, पूरी सड़कें बनाई हैं। भाई, कहाँ बनी हुई सड़क? ऐसी एक सड़क बताओ जो पहले नहीं थी। भाई, यहाँ दिल्ली देहरादून हाईवे तो बहुत पहला बना हुआ, कांग्रेस के टाइम में बना, बहुत पहला बना हुआ।
बड़ौत वाली सड़क पहले बनी थी, अब टोल की तो बछरी के रक्षिया बच रही है। सहारनपुर मुजफ्फरनगर पहले बना था, उस पर टोल लग गया। हमारे जिले की पुराना जो सड़क तीसरी है भाई, मेरठ करनाल, इस पर टोल लग गया। नहीं, ये बात सही है आपकी। अगर यहाँ से मुजफ्फरनगर शहर का आदमी या मुजफ्फरनगर से आसपास का आदमी कहीं जाता है, हरिद्वार की तरफ जाएगा तो छपार पे टोल है, सहारनपुर जाएगा तो रोहाना पे टोल है, इधर जगाहेड़ी पे टोल लग गया, इधर मीरापुर भी टोल शुरू होने वाला है, इधर खतौली दोराले पे टोल है, इधर पानीपत खटीमा उस पे जो रोड है वो करनाल वाला, उस पे भी मेरठ करनाल उस पे भी टोल लग गया। तो कहीं ना कहीं चारों तरफ से मुजफ्फरनगर को टोल से घेर लिया गया है। जब आप सांसद बनेंगे, मुजफ्फरनगर लोकसभा के प्रथम नागरिक बनेंगे, तो क्या आपकी जिम्मेदारी भी होगी इन टोल टैक्स को खत्म कराया जाएगा? निश्चित रूप से होगी। मैं जनता का वकील बन करके काम करूंगा, सड़क से संसद तक रहूंगा। अगर सरकार में चला गया तो बैठ करके कैबिनेट में फैसले करेंगे, और अगर सरकार ना बनी हमारी तो सड़क पर लड़ेंगे। हम जनता के वकील थे, जनता के वकील हैं, जनता के वकील रहेंगे। तो आपका ये कहना है कि अगर आप सांसद बनते हैं तो मुजफ्फरनगर के चारों तरफ जो टोल बने उनको समाप्त टोल को समाप्त कराने का काम करेंगे। अब देखिए जाती है, ये हमारे गांव का टोल है, लालू खेड़ी तक का आदमी 4 किलोमीटर चलता है, तितावी से इधर का आदमी 3-4 किलोमीटर सड़क पर चलेगा, टोल देना पड़ेगा। क्यों भाई? पीने का आदमी 2 किलोमीटर चलेगा, टोल देगा अगर कादी खेड़े जाएगा। तो ये गलत है। ये तो लोगों की जेब से पैसा लूटने का कारण है। सड़कें बनती थी पहले जनहित में, अब बन रही धनहित में। और मैं आपको एक दृष्टांत बताऊं, अम्मार रिजवी साहब, डॉक्टर अम्मार रिजवी साहब थे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कांग्रेस के यूपी में। तो उन्होंने शायद सीतापुर में कोई टोल लगा दिया था, पूरी विधानसभा बाल हो गया था कि आप हमें जजिया कर देना पड़ेगा अपनी सड़क पर चलने के लिए। और अभी तो टोल है, एग्जेम्प्ट भी है इसमें कुछ लोग। अब वो लगने जा रहा है सैटेलाइट, आप सड़क पर चले, सड़क पर चढ़े और पैसा कटे। तो आपका कहना है कि ये जजिया कर है, टोल टैक्स है? ये तो जजिया कर है ही भाई। 2022 में उत्तर प्रदेश में भाजपा ने जब चुनाव मैनिफेस्टो जारी किया, उसमें किसानों को फ्री बिजली देने की बात कही थी, लेकिन अब 12 रुपये मीटर लगाए जाने की बात आ रही है। किसान लगातार विरोध कर रहे हैं, आपका क्या उस तरफ रुख रहेगा? देखिए, मैं किसान का वकील हूँ, कि मैं जनता का वकील हूँ, किसान भी जनता में, उनकी वकालत करूँगा। अब तक इनके साथ खड़े रहे, इनके साथ खड़े रहेंगे। तो और क्या प्राथमिकता आपकी रहेंगी? आप देखिए, एक तो हम सरकार से कहेंगे, जो आपने मेडिकल की फीस इतनी कर दी कि गरीब का बच्चा मेडिकल में एडमिशन नहीं ले सकता, इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं ले सकता, इसको घटाइए। उसको घटवाने की लड़ाई लड़ेंगे। सरकार रही, हमारी पार्टी की सरकार बन गई अपोजिशन की, तो उन्हें बनाएंगे, नहीं तो हाउस में लड़ाई लड़ेंगे। दूसरा, हम चाहेंगे उद्योगीकरण हो, नौजवान को रोजगार मिले। और ये जो करप्शन है, इसको बंद करें। जो लूट हो रही है, लूट को रोकने का काम करेंगे। लोगों का स्वाभिमान और सम्मान बचाने का काम करेंगे, उसको बढ़ाने का काम करेंगे। हम आम जनता के सांसद रहेंगे, ना कि उद्योगपतियों के सांसद। तो ये थे हरेंद्र मलिक, जिन्होंने कहा कि वो आम जनता के, किसानों के वकील बनकर के काम करेंगे, ना कि बिजनेसमैन लोगों के लिए। मैं हूं राशिद अली और आप देख रहे हैं खोजी न्यूज।